तो बहुत खुश हो गए और यहाँ तक नहीं आ पाए, वहीं से वापस हो गए और बात हुई तो बहुत खुश है और खुशी होकर के कहते हैं साहेब संतों की दया से हम लोग गोता लगाए, गंगा में स्नान के वापस चले गए, बहुत खुश हो गए। बताइए, ऐसे स्नान तो रोज करना होता है, लेकिन ज्ञान की गंगा में गोता लगाना बड़े सौभाग्य की बात है। हम सब जितने इस मंच में बैठे हैं ना, ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं। एक जगह हम लोग गए थे घूमने जाओ सज्जनों तो जरूर कुछ न कुछ लेके आना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हम लोग आ रहे थे, ऐसे घूमने गए थे देखने, तो आ रहे थे तो इतना सुंदर भजन वहाँ चल रहा था। जो गुरु बैठे हुए थे वो गा रहे थे, गुरुदेव तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। कितनी अच्छी बात, गुरुदेव तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। और यही बात सुन करके मेरे मन की बातें, हृदय की बातें खुलने लगी, याद आने लगी। सही में गुरु और संतों का प्यार मिला तभी तो जीवन जीने की कला आई, नहीं तो कहाँ आती। हम सब जितने बैठे हैं ना, गुरु और संतों के पास आ करके तो सब कुछ सीखे हैं। सज्जनों, माताओं, संतों से मिलो ना तो खाने की कला भी सीखते हैं, पीने की कला भी सीखते हैं, जीने की कला तो सीखना ही होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि गुरु संतों के पास आकर के ज्ञान की गंगा में गोता लगाए, जीवन को सुंदर बनाए, कृतार्थ बनाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, कितने विद्वान हैं, इसका महत्व नहीं रहता। जैसे भी है लेकिन सुंदर जीवन जीते हैं, सुंदर रास्ता में चल करके जीवन को सफल बनाते हैं, ये बहुत महत्व की बात है। एक याद आई एक कहानी। एक घर में संत लोग आते थे, सास रहती थी। सास बहुत सेवा करने में बहुत कुशल रही और उनकी बहू भोली भाली थी, लेकिन सास को देख देख करके सब कुछ करती थी, लेकिन सास के प्रति बहुत बढ़िया प्रेम था उनका। अब सास का शरीर छूट गया तो उनकी बहू बहुत रोने लगी और बहुत रोती कहती है मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं कैसे करूं, क्या करूं। वो ऐसे कह करके रोने लगी। अब संत भी आए उनके घर में, तो संतों के पास जा कर के बहुत रोई और रोने लगी, कहने लगी मेरी माँ चली गई है, तब से मुझे कुछ करने नहीं आता और मेरी माँ तो सब करते थे, संतों की सेवा कैसे करना चाहिए भी नहीं आता, मैं कैसे करूं। सज्जनों, माताओं, संत और गुरुजनों के पास जाओ ना तो हर कला सिखाते हैं, हर चीज की कला सिखाते हैं। किसकी बुद्धि कैसी है, किसको कैसे ज्ञान देना चाहिए, कैसे रास्ता बताना चाहिए, हर कला संतजन बताते हैं। तो संत आए तो कितनी अच्छी बात बताए। उन्होंने कहा अरे तुम्हारी माँ शरीर से नहीं है, हृदय से थोड़ी दूर हुई है। ऐसा करो, अपनी सास की एक फोटो रख लो और फोटो रख करके उससे आदेश ले करके काम करो, देखना सब काम अच्छा होगा। और भोली भाली तो थी, बढ़िया सास की फोटो रखी और फोटो रख करके कहती थी माँ जी मैं ये काम कर लूँ, बस वैसे पूछते थे, सब काम करना शुरू करते थी। फिर कहते माँ जी मैं ये करूँ, मैं झाड़ू करूँ, मैं पोछे करूँ, मैं भोजन बनाऊँ, बस सब काम करने लग गई। और संत आते थे तब भी वो कहते थे माँ जी मेरे घर संत आए हैं, मुझे ये करना है, ये बनाना है, मैं ये कर लूँ। और खुद हाँ कहते थे और सब काम करते थी। ऐसे करते करते सब कला उसमें आ गई। बहुत दिन होने के बाद उनके मन में क्या हुआ, मेरी माँ कहीं गांव कहीं नहीं जाती, आज घुमाने ले जाती हूँ। और घुमाने ले गई, और शाम के समय गई और घुमाने ले गई, फोटो को ले करके गई और बहुत दूर चली गई। और चले गई तो रात हो गया। अब कैसे करूं करके, चलो माँ के साथ में तो हूँ करके दूर चली गई। आते समय रात हो गई तो उनको डर लगा, तो एक बड़ा पेड़ था, पीपल का पेड़ रहा, बर का पेड़, पीपल का पेड़, तो बैठने की अच्छी जगह थी। उसके दिमाग में हुआ इस पेड़ में बैठ करके रात बिता लूं। अब रात को कहाँ जाऊं, माँ के साथ तो हूँ ही। ऐसा सोच करके पेड़ में बैठी और बहुत बड़ा पेड़ था, उसमें बैठने सोने के लिए ऐसे बन गया, एकदम चौड़ा था वो।
तो उसमें जब सो गई ना तो 4 बजे का समय हुआ। अब सोई, नींद लगी तो फोटो गिर गई। अब फोटो गिर गई तो क्या होता है, वहाँ फोटो गिरा ना जब वहाँ नीचे, तो वो गांव से चोर पैसा सोना चांदी चुरा करके लाए थे, और वही पेड़ के नीचे सब चोर बैठ करके बंटवारा कर रहे थे। अब संयोग ऐसा बना कि वो बहन ऊपर पेड़ में सोई थी, फोटो जब नीचे गिरा तो सब चोर डर के मारे सब छोड़ करके भाग गए। तो वो उनकी नींद टूटी तो देखती है, अरे मेरी माँ तो नीचे गिर गई, और झट से नीचे उतरी, और उतरी तो क्या देखती है, बहुत सारे पैसा भी है, सोना चांदी भी है। तो बेचारी भोली भाली थी, क्या सोचती है, मैं तो सो गई लेकिन मेरी माँ इतना काम करने गई थी, देखो सोना चांदी सब कमा करके लाई है। और सब कुछ सामान पकड़ करके वापस घर आई और बताने लगी मोहल्ला में, मैं तो सो गई लेकिन मेरी माँ बहुत काम की, मेरी माँ बहुत काम की। तो बगल में उसकी पड़ोसन थी, अब वो अपने सास को एक गिलास पानी भी नहीं देती थी, बहुत परेशान की थी, बहुत ही रोस्ट हुई थी उनके सास का भी शरीर छूट गया था। और ये सब सुन करके वो पड़ोसन क्या करती, वो भी अपने सास के फोटो ले करके वहाँ चली गई, और जाने के बाद रात को वहीं पेड़ के नीचे रही, और पेड़ के नीचे रही। अब वो दिमाग लगाई कि जब फोटो नीचे गिरा ना तो बहुत सारा पैसा मिला, तो रात का समय था, वही चोर लोग वहाँ फिर इकट्ठा हुए थे, सब पैसा सोना चांदी चुरा करके लाए थे, बंटवारा की बात थी। अब फिर फोटो वो गिराई, और फोटो गिराई तो चोर लोग देखे, एक बार धोखा खाए तो खाए, हर बार कैसे धोखा खाएंगे। यही सोच करके जब फोटो नीचे गिरा ना तो चोर लोग सर ऊपर करके देखे तो एक महिला वहां बैठी थी। अब चोरों ने क्या किया, उस महिला को उतरने को कहे, और कहे जब वो उतरी तो इतना मारे सब चोर, और कहे एक दिन तो पूरा हमारा सोना चांदी पैसा को लूट करके ले गई, फिर आई हो लूटने। खूब वो मार खाई, और रोते रोते सज्जनों, पछताते पछताते, रोते रोते वो वापिस घर गई। देखिए, व्यवहार तो बहुत छोटा होता है, बात बहुत छोटी है, लेकिन जीवन कितना बड़ा होता है। इसीलिए तो संतों ने कहा है, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव बने अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। इसलिए सज्जनों, माताओं, गले में यम की फांसी न लगाए, कर्म और धर्म को सुंदर बनाए, पवित्र बनाए, जीवन को सुंदर बनाए। तो ये घर से शुरुआत करें, अपने जीवन से शुरुआत करें, संत गुरुजनों का आधार बना करके रखें, और इससे जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा, और ऐसे करते करते जीवन कल्याण में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक बार फिर जयकारा लगाइए, सद्गुरुदेव की जय। हाँ। और श्रद्धा देवी की बढ़िया बोल रही थी, फटाफट फटाफट। तो कर्म और धर्म दोनों ठीक हो जाएंगे, और मैं समझता हूँ धर्म की चिंता ही मत करो, केवल कर्म की ही चिंता करो बस। क्योंकि जो आप कर्म करते हैं उसी से धर्म और अधर्म दोनों होते हैं। चलो ठीक है, वो बाकी हम कर लेंगे अभी जब साहब जी आएंगे तब। ज़्यादा नहीं कहूँगा, 2 बातें कहता हूँ, मेरी बात सुनने वाले हैं आप लोग? राम कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, लाओ।
हेलो, हाँ बढ़िया है। जिनको जाना है तो जा सकती हैं, और जो लोग आना चाहें आ सकते हैं। दो बातें मैं कहूँ। एक दिन मैंने कहा था कि एक बात ऐसी है जो मैं पहले कभी नहीं कहा, लेकिन कहूँ ऐसा कहा था। वो उसको याद दिला दूँ फिर से। क्या कहा था? एक साधिका बोल रही थी कि जब आप गुनाह करते हैं तो उसकी कीमत चुकाते हैं। गुनाह करते हैं तो उसकी कीमत चुकाते हैं। और मैंने कहा था कि गुनाह करते हैं उसकी कीमत तो चुकाते ही हैं, अच्छे की, अर्थात कोई गुण है, सद्गुण है, उसकी भी कीमत चुकाते हैं। लेकिन अंतर क्या है? गुनाह करने की कीमत बाद में चुकाते हैं और सद्गुण धारण करने की कीमत पहले चुकाते हैं। आप परिश्रम करके सद्गुण को अर्जित करते हैं और उससे जीवन का रूप बदल जाता है, जीवन का स्वरूप बदल जाता है। और गुनाह करने के बाद जब आप कीमत चुकाते हैं, जब आपको सज़ा मिलती है, तब भी जीवन का स्वरूप बदल जाता है। ये मैंने बातें कह चुकी है। आज एक और बात कहना चाहता हूँ। पहले मैंने तो कही ये बात को। दो क्या कह रहा था? कुछ आपके पास जो कुछ है उसमें से कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप लेकर नहीं चलते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप लेकर चलते हैं। इसका अर्थ यह भी है जिन्हें आप चाह करके भी लेकर नहीं चल सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप चाह करके भी छोड़ कर नहीं जा सकते। दोनों के अंतर को समझें। कहते हैं ना, एक स्थायी संपत्ति और दूसरा है अस्थायी संपत्ति। जिसे आप छोड़ कर जाते हैं, जैसे क्या है वह? आपका अपना मकान। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं उन्हीं के लिए उदाहरण दूँ, हम सबके लिए। चाहे हमारा आश्रम हो, चाहे आपका अपना बनाया घर हो, आप यहाँ आए तो अपना घर मकान छोड़कर आए, अपनी ज़मीन छोड़ कर के आए, बैंक बैलेंस छोड़कर आए, अपनी गाड़ी मोटर छोड़कर आए। अच्छा, कोई गाड़ी लेके आया हो तो यहाँ तक तो नहीं लाया है। रात में बिस्तर पर जाता है तो क्या गाड़ी अपने बिस्तर पर ले जाता है? नहीं, नहीं ले जाता है। वो गांव बदले, देश बदले, क्या होगा? वो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप लेकर चल नहीं सकते, और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते। वो क्या है जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, जो अभी भी साथ लेकर चल रहे हैं? वह है आपका अपना स्वभाव, आपके अपने विचार, आपके अपने सुख दुख, आपके अपने सुख दुख, और इसको मैं थोड़े में कहूँ तो अपने अपने संस्कार, ये आप लेके चलते हैं। अब जिसे आपको छोड़ के ही चलना पड़ता है, ज़्यादातर मेहनत उसके लिए होती है। आप देख लीजिए, घर को सुंदर बनाने में, ज़मीन को और अधिक लेने में, गाड़ी मोटर के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप और अधिक और अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वह जिसे आपको सदैव साथ लेकर चलना होगा, आपके अपने चित्त की दशा, आपकी मन की दशा, अंदर क्या है, वो सुख दुख, वो आप लेके चलते हैं। आपकी दुश्मनी हो, आपकी मित्रता हो, वो आप लेके चलते हैं, छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और वही आपके जीवन को प्रभावित करता है। मैं कहना चाहता हूँ, जिसे आप अभी ऐसा कर सकते हैं, अभी आपको ये करना पड़ रहा है, तो जब आपका शरीर नहीं रहेगा
इसी नियम से वो आगे भी होगा। क्या कहा मैं? अभी तो आप नहीं कर पा रहे हैं कि उस ज़मीन को लेकर चल पाएँ, उस मकान को लेकर चल पाएँ, उस गाड़ी मोटर को लेकर चल पाएँ, उस रुपये पैसे को लेकर चल पाएँ। तो जब अभी नहीं लेकर चल पा रहे हैं, तब जब शरीर छूटेगा, हम सब मरेंगे, तब भी लेकर नहीं चल सकते हैं। और जिसे आप अभी नहीं छोड़ पा रहे हैं, मैंने क्या कहा? जिसे आप अभी नहीं छोड़ पा रहे हैं, शरीर के नहीं रहने पर मौत के बाद भी उसे आप छोड़ नहीं पाएंगे। आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस मैसेज को समझें। इसका मतलब है आप यदि अभी उसको सही कर लेते हैं, जिसे सदैव साथ रहना है, अभी उसे करेक्ट कर लेते हैं, या कह सकते हैं उसे आप जीरो बैलेंस कर देते हैं। आज की भाषा में कहूँ तो यदि उस बैलेंस को जीरो कर देते हैं तो आगे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बैलेंस ही जीरो हो गया ना। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है, अब की बार जो हो ये चुकाओ, कहाँ ही कबीर ताकि पूरी दांव। अब की बार चुका दो, चुकता कर दो। जैसे किसी का लगान हो, या किसी का आजकल कह लो लोन लिया है, और यदि उसका वो किसी बैंक से जो भी वो लिया है कर्जा, वो पूरी तरह अदा कर दिया, तब कभी नो ड्यूस वो कहा जाता है ना, वो लेके आना पड़ता है किसी रजिस्ट्री पर, किसी पर, तो कहीं पर कोई लेना, तो इनका देनदार तो नहीं है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। सही है ना। तो आपके भीतर जो भी है वो कैसे हो? पवित्र हो। जिसको जो आप कहीं भी जाएं वो आपके जीवन को बताता है। जैसे मैं और इसको सरल ढंग से बताऊं, अभी आप लोग अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ तक आए, कैसे स्वभाव, कैसी आदतें हम लेके चलते हैं। यहाँ इतने लोगों में से ही या पूरे मेले में से कल्पना करिए, कई लोग होंगे, अभी सुन रहे थे ना, जो बीड़ी, तम्बाकू, गांजा, भांग, शराब यह खाते पीते हैं, या अंडा, मांस, मछली खाते पीते हैं। कहाँ? घर में रहते थे तब, पहले से। अब यहाँ आ गए तो क्या उनका बीड़ी तम्बाकू खाना पीना छूट गया? नहीं छूटा ना। अच्छा, यहाँ से और दूर चले जाएं, यहाँ से दूसरा देश चले जाएं, तो क्या उनके खाने पीने का ढंग बदल जाएगा? वो लेकर चल रहे हैं ना स्वभाव। उनका कटु बोलने की आदत है, गाली देने की आदत है, नफरत करने की आदत है, घृणा की आदत है, दोष देखने की आदत है। तो वहाँ भी वो करते थे, यहाँ भी करेंगे, और यहाँ से कहीं तीसरी जगह चले जाएंगे तो भी वह करते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों का स्वभाव बढ़िया है, जो दूसरों के लिए भला चाहते हैं, दूसरों का सहयोग करना चाहते हैं, दूसरे के गुणों को देखते हैं, और जब बोलते हैं धीरे और मीठा बोलते हैं। क्या करते हैं? धीरे और साहेब बंदगी, धीरे और मीठे बोलने की आदत है, धीरे और मीठे बोलने की आदत है। तो क्या होगा? कहीं भी रहे, कहीं भी रहें, वो किसी भी विभाग में काम करें, किसी भी विभाग में काम करें, चाहे वो खेती के क्षेत्र में काम करते हों, व्यापार के क्षेत्र में काम करते हों, किसी ऑफिस में जा कर के नौकरी करते हों, या और किसी काम में लगते हों, वो जो कला है, जो गुण है, वो साथ चलेंगे, अवगुण साथ चलेंगे, गुण और अवगुण आप साथ लेके चलते हैं। इसको मैं और यदि विस्तृत ढंग से कहूँ, आप अपने पाप पुण्य साथ लेके चलते हैं। और थोड़ा इसको आगे बढ़ के कहा जाए, आप अपना स्वर्ग और नरक साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं, लोग क्या कहते हैं, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा? नहीं, हम स्वर्ग और नरक को साथ लेके चलते हैं। आपके साथ में नरक चलता है, आपके साथ में स्वर्ग चलता है। मैं इसको थोड़ा और बड़े व्यवहारिक ढंग से बताना चाहता हूँ। जैसे एक आदमी है, अपने शरीर को साफ करने की चिंता ही नहीं करता, कई कई दिनों तक स्नान ही नहीं करता,
कई कई दिनों तक कपड़े ही नहीं धोता। समझ रहे हैं ना। अब देखो ये उनके ढंग है, कपड़े गंदे, शरीर मैले, उनके विचारों में भी मैलापन। अब वो जहां जाता है कौन सा मैसेज देता है, आप समझ रहे हैं। जहां जाता है वो कौन सा मैसेज दे रहा है लोगों के बीच में, गंदगी का, मैलेपन का। उससे क्या निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, मैलापन निकल रहा है उसके शरीर से और उसके चित्त से, उनकी वाणी से भी गलत मैसेज। क्यों, गलत का वह पूरा वो पिटारा है। एक दूसरा जो साफ कपड़े पहनता है, शरीर को साफ रखता है और स्वभाव को भी सुंदर रखता है, स्वभाव को, उसका चित्त भी बढ़िया, शब्द भी अच्छे, कर्म भी अच्छे, वो कौन सा संदेश दे रहा है, वो स्वच्छता का संदेश दे रहा है, पवित्रता का संदेश दे रहा है। जो आदमी वहां जा रहा है और उसी का प्रभाव, गंदा काम करने वाला या गंदा स्वभाव वाला, गंदा उसका हुलिया है, वो क्या कर रहा है, जहां जा रहा है गंदगी का प्रभाव छोड़ते चले जा रहा है और दूसरा पवित्रता का प्रभाव छोड़ते चला जा रहा है। हम क्या लेकर के चलते हैं, मैं कह रहा हूं जिसे आप सदैव साथ लेके चलते हैं, आप मेहनत करें उस पर। वो आपको भी प्रभावित करता है, दूसरों को भी प्रभावित करता है, आपके भी जीवन को बताता है कि आप कैसे हैं। आप खुद उसे महसूस करते हैं, खुद के भीतर में। बताओ, किसी प्रति आपके मन में नफरत है, घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, उस समय आपकी चित्त की दशा कैसी होगी, आप समझ रहे हैं ना। आप प्रसन्न नहीं रह सकते। जहां गए यहीं आ गए और यहाँ की तमाम गलतियों को आप देख रहे हैं, नज़र देखो, ऐसी व्यवस्था है, वैसे कराते हैं, और इसे ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, केवल अवगुण देख रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, समय से जलपान मिल जाता है, समय से भोजन मिल जाता है, सत्संग का अवसर है, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अंदर में तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला है, यहाँ तो कम से कम हमारा कैंप तो शांति का इलाका वाला है, सारी व्यवस्था है, हर ढंग है ना। देखो अब क्या कर रहे हो आप, जो लोग गलतियाँ देखेंगे, जो यहाँ की अवगुणों को देखेंगे, वह आदमी खुश नहीं रह सकता। और जो लोग यहाँ की अच्छाइयों को देख रहे हैं जो लोग, वे लोग यहाँ आकर के बहुत खुश, और क्या कर रहे हैं, धन्यवाद। उनके भाव से क्या निकल रहा है, धन्यवाद। हम कहीं जाते इतनी सुंदर व्यवस्था ना मिलती, जो कुछ व्यवस्था मिली है उसके लिए धन्यवाद। इतने सुंदर विचार और सत्संग मिल रहे हैं, उसके प्रति धन्यवाद का भाव जगेगा। देखिए कितना अंतर पड़ गया इससे। एक के मन में शिकायत भरा है और दूसरे के मन में धन्यवाद का भाव झलक रहा है। क्या लेकर के गए, मैं कह रहा था वो आपके भी जीवन को प्रभावित कर रहा है, दूसरों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। हम क्यों ना ऐसा कर लें कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, और हमारे संपर्क में आने वाले भी, वह भी आनंद का अनुभव करे, महसूस करे। वो क्या करे, वो महसूस करे, इनके साथ रहकर मुझे अच्छा लगा, यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा, इनसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, ये महसूस करने लग जाए। ये कब होगा, जब हम स्वयं अपने जीवन पर काम करेंगे। हम सब पर काम करते हैं, अपने पर काम नहीं करते। बंधु, मैं एक दिन कहा भी था इस चीज को लेकर के, आपको जैसे छीनी हथौड़ी लेकर के पत्थर पर मूर्तिकार काम करता है, ऐसे ही अपने जीवन को तराशने के लिए अपने हाथ में छीनी हथौड़ी लेकर काम करना पड़ेगा। अब छीनी हथौड़ी कोई पत्थर की मूर्ति तो है नहीं है, ये वैचारिक है। उसी विचारों के माध्यम से अपने आप को छिलना है, गढ़ना है। एक अनगढ़ पत्थर किसी कलाकार के हाथ में लग जाने पर वह क्या दिखने, वो सुंदर दिखने लग जाता है। वह पत्थर जो बिल्कुल बेढंगा दिख रहा था, छीनी हथौड़ी और बिल्कुल ग्राइंडर या रेगमल को लेकर के मूर्तिकार ने सुंदर मूर्ति का निर्माण कर दिया। एक
एक लकड़ी इधर उधर जो तिरछी और ऐसी पड़ी थी, अटपटी सी दिख रही थी, लेकिन एक कारपेंटर एक बढ़ई के हाथ में लग जाने पर सुंदर फर्नीचर के रूप में दिखने लग गई। और एक सुंदर सा एक कपड़ा सीधा सपाट किसी दर्जी के हाथ में लगा, सुंदर सूट बन गया। एक सोना बिल्कुल ऐसा चौपट सा चौकोन, एक सोने की बिस्किट और किसी सोनार के हाथ में लग गया तो सुंदर वह आभूषण के रूप में परिवर्तित। क्यों? क्योंकि उसमें कला है। मैं एक दिन वो दिन कहा भी था, एक कैनवास हो, एक रंग हो, कई प्रकार के रंग हो, ब्रश हो, लेकिन एक सही जानकार को हाथ में लग जाए तो उसी रंग को लेकर के कैनवास पर सुंदर चित्र बना देगा। और हम सरीखे अनाड़ी आदमी को मिल जाए तो रंग भी खराब, ब्रश भी खराब और कैनवास भी खराब। क्यों? हमें भी ट्रेनिंग ले लेना है अपने जीवन को सुंदर बनाने का, सुखमय बनाने का। वो ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? यही मिलने वाली है। आप लोगों से निवेदन है कि ये ध्यान रखें कि आप सबका जीवन, एक सूत्र हमेशा ध्यान रख करके जाओ यहाँ से, वो सूत्र याद कर लो, कान खोल के सुन लो। आपका जीवन आपके हाथ। बस क्या कहा मैं? आपका जीवन, थोड़ा बोलो जोर से, मेरा जीवन, मेरा जीवन, मैं जैसा चाहूं जीवन का निर्माण करूं, चाहे जीवन को बर्बाद करूं या जीवन को आबाद करूं, ये मेरे हाथ में है। ना कोई देवी देवता, ना कोई तीर्थ, ना कोई मिनिस्टर, आप केवल, और संत महात्मा केवल विचार दे सकते हैं। काम करना आपको होगा। बस करू बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। ये साहब का संदेश है। बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है। मैं पूज्य श्री साहब जी से, जो अयोध्या से पधारे हुए हैं, श्री आप बोलिए साहब थोड़ा सा। आप तो 2 कविता सुना देंगे, वहीं तृप्त हो जाएंगे हम लोग। लगाओ ना थोड़ा से, कुछ तो कहेंगे, कुछ तो हमारे लिए हितकारी बात कहेंगे। हाँ, सदगुरु श्री राम सूरत साहिब की, सदगुरु श्री अबलास साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, माता बहनों की, प्यारे बच्चों की साहिब बंदगी। संत गुण संपन्न, रहने के धनी, मंच पर विराजमान पूजनीय संत गुरुजन और भारत के कोने कोने से आए हुए प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, कुछ निवेदन करने के पूर्व, जो मुझे बहुत ही पसंद है और जब भी मैं बोलता हूँ तो कुछ कहने पूर्व कविता गाता हूँ। जो भी मैं कविता प्रस्तुत करता हूँ, सारी कविताएं हृदय के गीत में संकलित है। और आप लोगों से मैंने निवेदन भी किया था कि उस पुस्तक को जरूर आप रखें। उसी हृदय के गीत पुस्तक में से कविता प्रस्तुत है आपके समक्ष। आज तक जो कुछ मिला वह छूट चुका है,
सरकता संसार जो वह कब रुका है। प्रेमियों के प्यार सपने से टूटे हैं, मान्यताओं की मेरे दुनिया लुटे हैं। है नहीं कुछ भी जहाँ अपना हमारा, सोच है किस बात का तूने विचारा। जब यहाँ होता हमें सब काल रहना, तब हमें कुछ चाहिए था फिक्र करना। जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करें किसकी माया से। नित निरत से शांति का सागर वही है, जिनके जीवन में कोई चिंता नहीं है। काम यह अतिशय सरल विश्वास लाओ, साधना सत्संग में मन को लगाओ। भोग पथ पर तंत्र है, दुख का यमल है। स्वस पथ है त्याग जो सुखमय सरल है। जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। धन तो केवल तना गुजर के वास्ते हैं, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सका है जिंदगी में शांति सागर। शांति का पथ चाह को नित छोड़ना है, बाहरी घुड़ दौड़ से मन मोड़ना है। बात तो सबकी समझ में आ भी जाती, पर विषय की आदतें उनको नचाती। त्याग कबल त्याग से ही बढ़ सकेगा, जो कर शुरुआत वही चढ़ सकेगा। भक्ति से हो ज्ञान उससे ध्यान होता, ध्यान से हो त्याग सब रोग खोता। त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी, त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी। शांति से ही जिंदगी ये खिल सकेगी, शांति से ही जिंदगी ये खिल सकेगी। बोलिए सदगुरुदेव की। आइए कुछ देर विचारों की तरफ। मानव जीवन की 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निवेदन। जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है और पाने योग्य क्या है। जानने योग्य है, इस धरती तल का महान से महान प्राणी मानव है, पहली बात। दूसरी बात, जानने योग्य अपनी आत्मा। करने योग्य क्या है, संतों की संगत और तृष्णा का क्षय, दूसरी बिंदु। तीसरी बात, पाने योग्य क्या है। पाने योग्य कुछ भी नहीं है, जो निरंतर प्राप्त उसकी याद करना है। क्योंकि अब तक जितना भी मिला सब छूट गया है, जो कभी छूट ही नहीं सकता उसकी हम याद ही नहीं करते, उसी की याद करना है। जानने योग्य है, इस धरती तल का महान प्राणी मानव है, मानवेतर प्राणी। भोग भूमिका है, कर्म फल भोग सुधारने की भूमिका मानव जीवन में ही है। मानव कहे जाता है मनोशक्ति विकसित होने के नाते किसी विषय पर गहराई से चिंतन करने की, मनन करने की, निर्णय करने का कर सकता है तो मानव है। मानवेतर प्राणी शारीरिक दृष्टि से और इंद्रिय दृष्टि से हमसे आपसे बहुत आगे है।
मनुष्य का शरीर हाथी और मछली की तरह विशाल नहीं है। सिंह के समान मनुष्य बलवान नहीं है। घोड़े के समान तेज दौड़ नहीं सकता। पक्षी के समान आकाश उड़ नहीं सकता। चींटी की तरह सूंघ भी नहीं सकता। एक से एक खूंखार जानवरों को मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर लोहे के कटघरे में जू गार्डन में जाकर रख देते हैं। दर्शक गण आते हैं, देखते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। उनमें किसी प्रकार से आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास कोई चांस, इसलिए जहाँ पर है वहीं पर पड़ा हुआ है। लेकिन मानव ने अपनी मानवीय शक्ति को विशेष जागृत किया है और उसी का परिणाम है जो आज ध्वनि विस्तार यंत्र के द्वारा मेरी आवाज़ तो आप सुन रहे हो, दूर तक भी जा रही है। पूरी दुनिया का समाचार आपने मुट्ठी में ले रखा है। सबसे आप बात कर रहे हैं। आज 100 वर्ष का पुराना आदमी अभी आ जाए तो मैं कहता हूँ हार्ट फेल होकर मर जाएगा, इतने विकास देख करके। यही पर साहिब जी कविता याद है, मानव तू है सबसे महान। इस धरती तल का महान से महान प्राणी मानव है। इस विषय पर हमारे संत गुरुजन बताते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जो व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विशेष आवश्यकता जानने की अपनी आत्मा। जब हम धार्मिकों को पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे पदाधिकारियों को पढ़ते हैं, मतपंथवादियों को पढ़ते हैं, कहते हैं मैं तो कुछ नहीं हूँ, करने वाला कोई और है। मैं कुछ नहीं हूँ, करने वाला कोई और है। गुरुवर कबीर कहते हैं पहले तुम सोचो कि मैं कुछ हूँ। मैं कुछ हूँ, आत्मा तत्व कुछ है। आत्मा का ना हो तो कुछ भी ना होता। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास। आत्मसंति कहाँ खोज रहे हो? जय खोजत कल्प हो गया घटे माए सो मोर, बाड़ी गर्ग मानते ताते पर गई तू। खोजना छोड़ दो ना भाई, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। आई थिंक देयर फोर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। मैं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं सब कुछ हूँ। गुरुवर कबीर की वाणी आप मनन करो खूब आप। और पहली बात है मैं गुरुवर कबीर का न्यायी हूँ, साधक हूँ, अपने आप गौरवान्वित महसूस करो आप। गुरुवर कबीर के पारक सिद्धांत मैं न्यायी हूँ, ऐसे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो आप। और सौभाग्य इस मेले में आप सब आए हुए हैं। अनेक महापुरुषों के विचार आप सुन रहे हैं और अभी जब तक चलता रहेगा 4 फरवरी तक आपको सुनने को मिलते रहेंगे हमारे संत गुरुजनों के विचार। तो जानने योग्य अपनी आत्मा, करने योग्य क्या है? संतों की संगत करो आप। किसी भी मतपंथ का सत्संग हुआ, चाहे जिस किसी मतपंथ का सत्संग हो, सब जगह जाओ आप। ये दक्यानुसी विचार बिल्कुल खत्म कर दो। ये बौद्धिस्ट हैं, राम रहीम कुछ नहीं मानते, इनके सत्संग क्यों जाएं? ये जैनी आत्मा परमात्मा नहीं मानता, ये कबीरपंथी हैं, राम रहीम नहीं मानते, क्यों जाएं हम? ऐसा कभी मत सोचो आप। और गुरुवर कबीर की वाणी याद करो, सुनिए सबकी। कौन सी नई बातें बता रहा हूँ, सब तो जान रहे हो आप लोग। बोलो सदगुरुदेव की। सुनिए सबकी, निबेरे अपनी अपनी बातों सुनो, निर्णय करो, क्षमता करो। जब तक किसी के विचार आप जानेंगे नहीं तो आप अपने विचार देंगे कैसे आप? ये तो मैंने गुरुदेव श्री अबलास साहिब जी से मैंने सीखा। चाहे जिस किसी मत में सब जगह चले जाते थे। कल साहब कह रहे थे हमारे गुरुभूषण साहिब जी, कभी मंच पर बैठने के कभी इच्छा नहीं प्रकट किया। महापुरुषों के विचार सुने पीछे चले जाते। मैं कलकत्ता में गया एक बार बहुत बड़ा अधिवेशन में, जबकि इतने महान पुरुष पीछे जाके बैठ गए और हम दोनों, साहब जी आप उधर चलने का? नहीं आप शांत रहो, यहीं बैठते हैं। जब एक साहब कह रहे तो मुझे याद आ रहा था कितने निर्माणी पुरुष। करने योग्य क्या है? संतों की संगत करो। करने योग्य क्या है? तृष्णा कच्छ है। ये जो हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है,
इसके पीछे एक कारण कार्य की कटुट व्यवस्था है। इस जीवन जो हमें मिला है, हम और आप भौतिक शरीर लेकर के बैठे हुए हैं, इसके पीछे एक कारण कार्य की कटुट व्यवस्था है। हम इसके पहले थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। कहो कभी कभी सहायता कर दिया करो आप लोग, इतने कमज़ोर क्या बनते हो आप लोग। हम पहले थे, आज हैं, आगे। बिल्कुल अपने आप आत्मविश्वास रखो। लेकिन ये जो हम बाना पहने हैं, इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला को समाप्त करने के लिए बैठे हैं। जन्म मृत्यु ही सबसे बड़ा दुख है। इसी दुख की निवृत्ति के लिए साधना गुरु संतों शरण में हम लगे हुए हैं। और जब तक अंतर्मुख दृष्टि नहीं होगी, भोगों की ललित कहानी शाश्वत। सबके सब खड़े हो जाएं, सब स्वागत है। साहेब बंदगी। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है। इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरगहवर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्तल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निपके कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा। तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। बड़ी शालीनता और शिष्टता का परिचय देते हुए मैंने जो कुछ भी कहा ध्यान से आपने सुना, इसलिए बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं आप सब। मैं आप सबका आभार मानता हूँ। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बहुत बहुत आभार पूज्य श्री साहेब जी। गुरुदेव जी की ये कविताएं आपसे जो सुनते हैं उसका अपना अलग आनंद है। और आप पधारे, अपने विचार दिए, इसके प्रति हम सभी आभार व्यक्त करते हैं। और अब पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। हम सभी बड़ी एकाग्रता पूर्वक, लगन से, शांत चित्त से विचारों को सुने। किसी प्रकार किसी को कभी यहाँ से मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, मन लागो मेरो यार फकीरी में,
जो सुख हुए हैं राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। भली बुरी सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आदमी का सबसे बड़ा मित्र कौन? सदा साथ रहने वाला, उसका अपना मित्र। बाहर के जो मित्र होते हैं, संगी साथी होते हैं, स्वजन होते हैं, वो सब छूट जाते हैं। किंतु जब हमारा मन, हम जहाँ जाते हैं हमेशा साथ रहता है। आप लोग अपने अपने घर से चलकर यहाँ आए हैं, घर जमीन जायदाद छोड़कर आए हैं, परिवार के लोगों को छोड़ करके आए हैं, गांव को छोड़कर आए, संगी साथियों छोड़कर आए। क्या आप अपने मन को भी कहीं छोड़ सकते हैं? मन को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। न तो मन को छोड़ा जा सकता है और न ही अपना स्वभाव छोड़ा जा सकता है। मन बढ़िया है तो स्वभाव बढ़िया होगा, मन बिगड़ा है तो स्वभाव बिगड़ा होगा। और जिसने अपने मन को मित्र बना लिया, पूरी दुनिया उसका मित्र बन जाती है। क्यों? क्योंकि यदि मन मित्र है, मन का स्वभाव बढ़िया है, मन का चिंतन बढ़िया है, तो जीवन में कभी कोई गलत काम होगा नहीं, गलत व्यवहार होगा नहीं, जबान से गलत बात निकलेगी ही नहीं। जिसका व्यवहार सुंदर होगा, सब बात सुंदर होगी, कर्म सुंदर होंगे, जिसके मन में सेवा का भाव होगा, सरलता होगी, विनम्रता होगी, वो जहाँ जाएगा उसका मित्र बन जाएगा। बाहर का मित्र थोड़े समय तक साथ देते हैं, लेकिन मन रूपी मित्र हमेशा साथ देता है। इसलिए बाहर कोई मित्र बने या ना बने, मन को मित्र बनाने का काम करें। अब ये सत्संग में इसे यही बताया जाता है कि अपने मन को मित्र कैसे बनाया जाए। और ये मन मित्र बन गया तो जीवन में कोई दुख रह ही नहीं जाएगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगी। और मन को मित्र बनाने का रास्ता क्या है? बड़ा सरल काम, बड़ा सरल काम। अच्छा सोचना। बस एक काम शुरू कर, जो आपका अधिकार में नहीं है, आवाज़ थोड़ी कम कर दिया, सीटी आती है। जो आपका अधिकार में नहीं है, जिस अधिकार में कर नहीं सकते, उसके लिए सोच सोच करके परेशान क्यों होते हैं? वही सोचिए जो आपका अधिकार में है, जो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए बस गा के अच्छा सोचना शुरू करें, अच्छा सोचें। हम और आप मनुष्य हैं, मानवेतर दो प्राणी हैं, पशु पक्षी कृमि कीट आदि। उनके अपेक्षा हमारे पास दो शक्तियां अधिक है, एक वाणी की शक्ति और एक मन की शक्ति।
बोलने की शक्ति और सोचने की शक्ति। और जिसने अपनी बात पर संयम कर लिया, बात को, वाणी को सुधार लिया, वाणी संयम कर लिया और अपने चिंतन पर संयम कर लिया, मन पर संयम कर लिया, फिर उसे बाहर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। दो काम हमें करना है। भूल होती है और हर किसी से हो सकती है, लेकिन दो काम हमें करना है। एक, अपनी जबान को संभाल ले और एक अपने मन को संभाल ले। जबान को और मन को संभालने का अर्थ क्या है? वही बोले जो उचित है, समय के अनुकूल है और सही ढंग से बोले। और मन को संभालने का अर्थ क्या है? वही सोचे जो आवश्यक है, जो अधिकार में नहीं है, जो आवश्यक नहीं है, वह सोचना बंद कर दे। अच्छा बोलना और अच्छा सोचना। जिस आदमी के पास ये दो कलाएं हैं, समझ लो आदमी पूरी दुनिया को अपना मित्र बना सकता है, पूरी दुनिया को जीत सकता है। और अच्छा बोलने में, अच्छा सोचने में न पैसे की आवश्यकता है, न पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, न किसी की आवश्यकता नहीं है। जिसने कोई हो, जिस आदमी ने ये आदत बना ली, ये स्वभाव बना लिया, अच्छा बोलने का स्वभाव और अच्छा सोचने का स्वभाव, वह आदमी दुनिया का महासौभाग्यशाली आदमी है। अब वो चाहे किसी भगवान की पूजा करे तो न करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसका बोलना गलत है और जिसका सोचना गलत है, दुनिया के सारे भगवान मिल करके उस आदमी का भला नहीं कर सकते, याद रखना। यहाँ पर मैं साहब की साखी, साहब का पद कह रहा था, मन लागो मेरो यार फकीरी में। साधक हर व्यक्ति को अपने मन को संबोधित करता है, ऐ मित्र मन तुम फकीरी में लगो। फकीरी क्या है? लोग समझते हैं फकीरी घर छोड़कर किसी मठ में चले जाना और साधु का कपड़ा पहन लेना, ये फकीरी है। ये फकीरी नहीं है, वेश है, एक मार्ग है, एक रास्ता है। फकीरी है मन की पकड़ रहित अवस्था। फकीरी है मन की चिंता रहित, दुख रहित अवस्था। कहीं पकड़ होगी तो चिंता होगी, कहीं पकड़ ही नहीं है, किसी की पकड़ नहीं है मन में, तो चिंता किस बात का? पकड़ ही नहीं है, कुछ अपना माना ही नहीं जाता, केवल सेवा किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है, अधिकार की लालसा है ही नहीं, तो चिंता किस बात की? जिसके मन से चिंता निकल गई, समझ लो उन्होंने फकीरी को जीना आरंभ कर दिया। साहब की साखी है, फीकर सभी को खा गई, फीकर सभी का पीर, फीकर की फंकी करे ताका नाम फकीर। चिंता, दुख, तनाव, ये सबको परेशान कर, सबको। लेकिन साहब कहते हैं जिसने फीकर के ही फंकी कर, फीकर को ही फांक लिया, जिसने चिंता करना छोड़ दिया,
फकीर उसी को कहते हैं, चाहे आप घर में रहो, चाहे आप वन में रहो, चाहे आप मठ में रहो। क्योंकि चिंता कब होगी, चिंता से मन खाली कब होगा? जब लोभ नहीं होगा, लालच नहीं होगा, मन में अहंकार नहीं होगा, कामना नहीं होगी, बस सेवा करता है, व्यवस्था करता है और अपना मानना छोड़ देता है। सेवा और व्यवस्था तो करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। जहां रहते हैं अनेक लोगों के सहयोग से हमारा जीवन चलता है, तो हमारा भी कर्तव्य है हम कुछ सेवा करें। आप घर में रहते हो, हम मठ में रहते हैं, तो घर में रहने समय आराम मिलता है, तो हमारा कर्तव्य होता है यदि टूट फूट हो रही है, कुछ हो रहा है, तो हम उसकी व्यवस्था करें। लेकिन व्यवस्था करने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी चीजें बिगड़ती है, घाटा होता है, शरीर में बीमारी आती है, किसी की मौत होती है, तो उसे हम रोक कैसे सकते हैं? हर बार आदमी को एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, यदि आप प्रसन्नता से जीना चाहते, चिंता, फिक्र, तनाव, टेंशन से बचना चाहते हैं, तो दुनिया ऐसी है, यहाँ सब कुछ हमारे मन का अनुकूल नहीं होगा। सबका अनुभव होगा, जो हम चाहते हैं वो थोड़ा होता है, नहीं चाहते हैं वो ज्यादा होता है, और यही आदमी के दुख का, चिंता का कारण होता है। काम करो, जो होना होगा होगा। आप जो चीज नहीं चाहते, आप उसको भरसक शक्ति जल पूरी ताकत लगाकर रोकने का काम करो। जो आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि बीमारी हो, आप नहीं चाहते कि घाटा हो, आप नहीं चाहते परिवार में किसी की मौत हो, तब पूरी ताकत लगा दीजिए उसे रोकने के लिए। अब पूरी ताकत लगाने के बाद भी यदि आप रोक नहीं पाते, वो घटना घटना ही है, तो उसे बदलने का काम करें। बदलने के लिए पूरी ताकत लगा बदलने का काम करें। लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी आप रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तो अब अच्छा है उसे स्वीकार कर लो प्रसन्नता के साथ, क्योंकि अधिकार में नहीं है ना फिर। और स्वीकार करके फिर जिस समय जो काम करना सावधानी पूर्वक वो काम करो, विवेक पूर्वक काम करो, चिंता नहीं होगी, तनाव नहीं होगा, क्योंकि आपको जो करना चाहिए था आप कर लो। लेकिन हम ये नहीं करते, धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के कर्म कांड करते हैं। हम कहते हैं कि इतना बड़ा घर बन जाएगा, ऐसा इतनी जमीन हो जाएगी, इतनी फैक्ट्री लग जाएगी, इतना पैसा हो जाएगा, ऐसी गद्दी मिल जाएगी, ऐसा पद मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सब तो किया, सुखी कितने हुए आप? जो करना है करो, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन जो हो रहा है, हो चुका है, उसे सहज भाव से स्वीकार करो। जो पुरानी गलत बातों को सोच करके परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, चिंता नहीं करता, और आगे क्या होगा इसकी भी चिंता और कल्पना नहीं करता, मतलब बीती हुई बात और जो भी आने वाला है, जो दोनों चिंता से मुक्त है, उसी का नाम फकीर है। फकीर वह है जो वर्तमान में जीना जानता है। फकीर वह है जो वर्तमान में जी रहा है। अब वर्तमान में जीने वाले दुनिया में बहुत थोड़े लोग होते हैं। सुखी रहने का एक ही रास्ता है, वर्तमान में जीना। भूतकाल बीत गया है, अब वो लौट करके आ नहीं सकता है, तो सोच सोच करके परेशान क्यों हो रहे हैं? मान लो 2 दिन पहले, 2 महीना पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले किसी ने आपको गाली दी थी,
किसी ने आपका अपमान किया था, किसी ने आपकी निंदा की थी, किसी ने आपको चांटा मार दिया था, किसी ने आपका काम बिगाड़ दिया था। अब वो तो बीत गया ना, और लौट कर तो आ नहीं सकता, तो उसे याद करने से क्या फायदा। आपको 2 दिन, 2 महीना, 2 साल, 10 साल, 15 साल पहले किसी ने आपका सम्मान किया था, आपकी बड़ी प्रशंसा हुई थी, आपको बड़ा मुनाफा हुआ था, आपको बड़ा पद मिल गया था, आप बड़े अफसर थे, अब वो भी तो नहीं रह गया, तो अब क्या फायदा। कितने ऐसे लोग जो पहले बड़े अफसर थे, और जब अफसर थे तब उसके नीचे बहुत से लोग काम करते थे, किसी को डांटते थे, किसी को फटकारते थे, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को ये कर दिया, किसी को वो कर दिया, अमुक का काम बना दिया, ऐसा मैंने ऐसा किया, वैसा किया। ठीक है, उस समय आपका अधिकार था, और जब वो जाते थे तो पीछे पीछे 10, 12, 15, 20 आदमी चलते थे, सिपाही चलते थे। और अब रिटायर्ड हो गए हैं, खुद झोला लेकर सब्जी लेने जाते हैं, लेकिन कहते हैं जब साहब, जब मैं ऐसा नौकरी करता था ना, तो मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुर्दा में जी रहा है, क्या फायदा उसको याद करके। जो मुर्दा में नहीं जीता, जो मुर्दा को केवल दफना देता है, और जो सपने में भी नहीं जीता है कि आगे क्या होगा, वर्तमान में जीता है, उसका नाम फकीर है। यदि सुखी रहना चाहते हो तो रास्ता यही है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मैंने कहा फकीरी पकड़ रहित अवस्था, फकीरी चिंता रहित अवस्था, फकीरी वर्तमान में जीना, सारा दुख खत्म। ये केवल साधुओं के लिए नहीं है, हर उस आदमी के लिए है जो जीवन को शांति से, आनंद से, प्रसन्नता से जीना चाहता है। और हर आदमी में जीवन को प्रसन्नता से, सुख से जीना चाहता है। दुख से जीना कौन चाहता है। इसलिए कहा गया, ऐ मित्र मन फकीरी में लगो, सेवा करो, अधिकार छोड़ दो। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, आगे क्या होगा कल्पना मत करो, कहीं अपने मन को फंसा करके रखो मत। इसी जीवन में परमानंद का अनुभव हो सकता है। फिर आप जो करना चाहो तो करो। आप अपने जीवन के मालिक स्वयं हैं। आपके जीवन बदलने वाला कोई बाहर से आएगा नहीं। संत और गुरु, बड़े बुजुर्ग, माता पिता, अन्य जो अन्य हैं, वो केवल राय दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, उसे समझा बुझा सकते हैं, कभी प्यार से, कभी डांट कर समझा सकते हैं, लेकिन हमारे आपके जीवन को जबरदस्ती वो बदल नहीं सकते हैं। और ये भी समझना होगा, जब तक हम स्वयं नहीं चाहेंगे अपने जीवन को बदलना, तब तक दुनिया भर सारे देवी देवता भगवान मिलकर हमें नहीं बदल सकते। और जिस दिन हम सोच लेंगे अपने बदलने को, तो सारे भगवान मिल करके हमें रोक नहीं पाएंगे। सारा दायित्व हमारे अपने ऊपर निर्भर है। तो बात तो फकीरी की है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। हर आदमी को अपने मन को मित्र बनाना है, और उसके लिए मैंने कहा एक रास्ता है, जो सोचो अच्छा सोचो। बेकार बात सोचो ही मत, और सेवा करो, अधिकार छोड़ करके, पकड़ छोड़ करके। चिंता में परेशान मत हो, वर्तमान में जीना सीखे। वर्तमान में क्या करना है ये सोच करके करते चलें। जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। राम भजन में जो सुख होगा वो सुख अमीरी में नहीं होगा। अमीरी मतलब संसार का वैभव, संसार का चाकचिक, संसार का राग रंग। खाली अमीरी मतलब पैसे की नहीं है। अमीरी तो एक दिखावा है बस। ठीक है, जीवन है तो पैसा चाहिए, पैसे की आलोचना नहीं है, पैसे की निंदा नहीं है,
बिना पैसे के कुछ काम नहीं होगा। पैसा नहीं होता तो ये इतना बड़ा कुंभ का आयोजन कैसे होता, पैसा नहीं होता तो पंडाल कैसे बनता, हम यहाँ बैठे कैसे रहते, पैसा ना होता तो आप यहाँ तक आते कैसे। तो पैसे की आवश्यकता तो है, तो लेकिन मात्र पैसा मात्र व्यवहार का साधन है। पैसे में सुख खोजोगे तो धोखा खा जाओगे। पैसे में सुख होता तो बड़े बड़े जो धनवान हैं वो सब सुखी हो गए होते, उनके जीवन में दुख ना होता। एक बाहर से दिखावा है बस, लेकिन भीतर जाओ तब कुछ नहीं है, भीतर तो भंगार कहा जा सकता है ना। वो तो कहते हैं ना, वर्ग सोने का मढ़ाए गोबर की मिठाई पर। ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। सोने के समान, सोना नहीं, सोने के समान कहा गया है। सोने के समान चमकदार बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो सोने के समान चमकदार बर्तन क्या है? दुनिया का चाकचिक, दुनिया का दिखावा, दुनिया का बाहर का वैभव। मतलब ये सोने समान दिखता है, सोना है नहीं। देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना साच। पलटू साहब कहते हैं ये दुनिया देखने में लगता है कि साच, ये दुनिया लगता है ऐसा है साच है और सोना है, किंतु है ये कांच के समान सारे ही। तो दुनिया तो है, काम करना है, लेकिन सोचोगे कि बहुत मूल्यवान है, अंत समय में काम नहीं आएगा ये। तो बात यहाँ यह है, जो सुख हुई है राम भजन में सो सुख ना है अमीरी में। अमीरी, दिखावा, फैशन, दुनिया का वैभव, सुख उसमें नहीं। सुख किसमें है? राम भजन में। राम भजन क्या है? कई बार चर्चा हो चुकी इसी मन से। राम भजन है आत्मशोधन और आत्मचिंतन। निरंतर अपने आप को शोधते जाना। तन मन वचन के जो दोष हैं, उनके बुरे स्वभाव हैं, उनकी जो बुरी आदतें हैं, इनको शोध करके निकालते जाना। अपने आप को गढ़ते छिलते संवारते चले जाना। और फिर अकेले बैठ करके आत्मचिंतन करना। सोचे कि मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है। हम कहने को कहते हैं, व्यवहार के लिए कहना पड़ता है, मानना पड़ता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये व्यवहार है। अब बिना माने व्यवहार चलेगा नहीं, बिना माने व्यवस्था होगी नहीं। लेकिन हमारा क्या है? जिस घर में आप रहते हैं, अनेक लोग आए और चले गए। आपका गांव, अनेक लोग आए और चले गए वहां से। आप किनका था वो? व्यवहार के लिए है। एक बहुत वृद्ध महात्मा, 80-90 साल से अधिक उम्र के महात्मा, एक युवक भक्त के यहाँ गए। उस भक्त ने महात्मा का स्वागत संस्कार किया, भोजन पान आदि प्रबंध किया, निवास किए। महात्मा जी भोजन करके आराम किए। आराम करके थे। शाम के समय महात्मा जी बाहर निकले तो युवक मिल गया। घर के बाहर आए तो मिल गया। तो उस युवक ने कहा, महाराज जी, वो देख रहे हैं दूर लंबा दो पेड़ दिखाई पड़ रहा है, वहां तक की सारी जमीन मेरी है। ये बड़े बड़े कई मकान दो दिखाई पड़ रहे हैं, कई की बिल्डिंगें, कई की तलक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है। ये सब बिल्डिंगें, ये सारे मकान मेरे हैं। बताता रहा ये मेरा है, ये मेरा है।
महात्मा जी सुनते रहे। जब युवक बताना बंद कर दिया तो उनकी बात सुनकर महात्मा जी हंसने लगे। युवक ने कहा, महाराज जी आप मेरी बातों सुन करके आप हंस रहे हैं, मैंने कोई गलत कहा? बेटा गलत तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी बात सुन करके मुझे थोड़ी हंसी आ रही कि क्या तुम कह रहे हो ये सारे मकान मेरे हैं, ये सारी जमीनें जो दिखाई पड़ रही है ये सारी जमीनें मेरी है। आज से 30 साल पहले मैं आया था तुम्हारे घर में, तब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। उस समय तुम्हारे पिता थे। उस समय तुम्हारे पिता कह रहे थे, महाराज जी ये सारे मकान मेरे हैं, ये सारी जमीनें मेरी है। और उसके पहले 50-55 साल पहले और आया था, तब उस समय तुम्हारे दादा ने कहा था, महाराज जी ये सारे मकान मेरे हैं और ये है जमीनें मेरी। सोच रहा हूँ कि तुम्हारे दादा का मकान है कि तुम्हारे पिता का मकान है कि तुम्हारा मकान है। सोच रहा हूँ किसका है ये, वैसे सोचकर मुझे हंसी आ रही है। व्यवहार है, हमारा कहना पड़ता है, अपना माने सेवा के लिए, व्यवस्था के लिए, कर्तव्य पालन करने के लिए, अहंकार करने के लिए नहीं। हम अहंकार कर लेते हैं और यही अहंकार ही गड़बड़ी का पैदा करता है। यह अहंकार ही दुख का कारण बनता। अपना मानना दुख का कारण नहीं बनेगा। अपना मान करके जो अहंता ममता जोड़ लेते हैं, यह अहंता ममता दुख का कारण बनती है। तो बात मैं ये कह रहा था, जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। राम भजन में जो सुख होगा, निरंतर के आत्मशोधन में, आत्मचिंतन में, मन के अंतर्मुखता में जो सुख होगा, वो सुख बाहर के वैभव में नहीं होगा। पद प्रतिष्ठा धन दौलत में नहीं होगा। और अमीरी में सुख होता तो बड़े अनेक राजा महाराजा राजपाट छोड़ छोड़ करके जंगल क्यों चले गए तपस्या करने के लिए। और अंत में हमारा क्या होगा सोचें। राम ही हमारा है और वो कभी छूट नहीं सकता हमसे। सब कुछ छूटेगा लेकिन राम नहीं छूटेगा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गरे पर चढ़े ऊंचा। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहे कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत पड़ा चढ़े ऊंचा। साहब कहते सारा संसार मैला है। संसार किसी बात को लेकर सोचे बस तुरंत चिंता मन में खड़ी होगी और भय खड़ा हो जाएगा। ये छूट ना जाए, बिगड़ ना जाए, लोग छीन ना ले। लेकिन जब अधिकार नहीं होगा, अधिकार की भावना नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा, तो चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा। जिसके सोचने से, जिसकी याद करने से मन मैला हो जाए, मलिन हो जाए, वो सुख का, शांति का, कल्याण का कारण कैसे बन सकता है, ये सोचिए। कल्याण का, सुख शांति का, मुक्ति का कारण वह बनेगा जिसके सोचने से, जिसकी याद करने से मन निर्मल होता हो, मन में निर्भयता आती हो और मन चिंता से, दुख से रहित हो जाता हो। अब ऐसा कौन कौन से सोच लिए? दो बातें हैं। जिसके सोचने से मन मलिन होती है, मन मलिन होता है, याद करने से मन मलिन होता है, चिंता और भय शुरू हो जाते हैं, वो आपका है। या जिसके सोचने और याद करने से मन निर्मल होता है, निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, वो आपका है। तो अमीरी में प्रेम करोगे तो मन मलिन होगा, चिंतित होगा, भयभीत होगा। राम भजन में मन लगाएंगे, राम भजन की याद करेंगे तो मन निर्मल होगा, निश्चिंत होगा और निर्भय होगा। इसलिए साहब कहते हैं जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। भली बुरी सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। साहब कहते हैं दुनिया है, कोई तुम्हें भला कहेगा, कोई तुम्हें बुरा कहेगा, सबका सुनो और गरीबी में गुजर करो।
किसी ने भला कहा, अहंकार मत करो, हर्षित मत हो जाओ। किसी ने बुरा कहा, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, दुखी मत हो जाओ। दुनिया है, जिसके पास जो है वो होगा, जिसके पास जो होता है वो वही तो देगा। किसी के पास भला है, भली बात है, तो भली बात कह रहा है वो। आपको आवश्यकता से ले लो, नहीं आवश्यकता छोड़ दो। किसी के पास बुरी बात है, किसी के मन में बुरी बात ही भरी हुई है, तो बुरी बात दे रहा है, आपको लेना है तो लो, ना लेना है तो मत लो। कोई जबरदस्ती तो नहीं है। मतलब साहब कहते हैं, कोई तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारी आलोचना करता है, तुम्हारे लिए उल्टा सीधा कहता है, तो सुन लो, उत्तर मत दो, प्रतिक्रिया में मत पड़ो। यदि हम गलत नहीं हैं, फिर भी लोग हमें गलत कहते हैं, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं, उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को आप समझा नहीं सकते। अब जहाँ कानून की बात आ जाती है, मुकदमा की बात आ जाती है, वहाँ तो सफाई देना पड़ेगा। लेकिन ये बात जीवन साधना के लिए है, अपनी शांति के लिए है। कुछ कानून की बात आती है, मुकदमा की बात आती है, वो बिल्कुल अलग क्षेत्र है, और साधना का शांति क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग है। तो साहब कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे पर गलत आरोप लगा रहा है, जो काम आपने नहीं किया है, कहा जा रहा है कि आपने वो काम किया है, या आपकी निंदा बुराई कर रहा है, बढ़िया उत्तर है मौन हो जाना। कल गुरुभूषण साहब बता रहे थे, बाहर लिखा भी है, झूठे आरोपों का सर्वोत्तम उत्तर है मौन। किस किस का समाधान कर सकते हैं, ये समझ लें। जो आपको अच्छा मानते हैं, उन्हें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको अच्छा मानते ही रहेंगे। और जो आपको गलत मानते हैं, वहां भी सफाई देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप कितनी भी सफाई दे, वो आपको गलत ही मानेंगे। दोनों स्थिति है। जो अच्छा मानते हैं, वहां सफाई देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपको अच्छा मान ही रहे हैं, आगे भी अच्छा ही मानेंगे। और जो आपको गलत ही मानने के लिए तैयार किए बैठे हुए हैं, उन्हें आप कितनी भी सफाई दें, वो आपको कभी अच्छा नहीं मान सकते, गलत ही मानेगा। वहां भी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ का साहब, जिस शक्ति को, जिस समय को सफाई देने में लगा रहे हैं, उस समय और शक्ति को हम अपने कल्याण में लगा लें, सेवा में लगा लें, भक्ति साधना में लगा लें। व्यर्थ समय नष्ट करने की आवश्यकता क्या है। साहब कहते हैं, भला बुरा सबका सुन लीजिए। भला बुरा वैसे भला बुरा का मतलब होता है बुरा ही बुरा, कहने का तो शब्द है भला बुरा ना। लेकिन कहा जाए, अरे साहब वो आपको भला बुरा कह रहा था, तो भला कर रहा था, अच्छा ही तो कह रहा था ना, इसमें दुखी होने की क्या बात है। लेकिन भला बुरा कर होता है बुरा ही बुरा। गुरुदेव जी कहा करते थे, दुनिया में जन्म लेकर के आए हो, तो जब जन्म लेकर आए तब तो कुछ होश-हवास ही नहीं था, अकल ही नहीं थी उस समय, कुछ जानते बुझते ही नहीं थे, वो तो अलग बात है। लेकिन जब से अकल आई, समझने बुझने की शक्ति आई, जिस क्षण, चाहे वो पुराना समय बीत गया हो, आज भी यदि समझ ले कि जब तक सच और झूठ समझने की अकल नहीं आई थी, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, ये समझने की अकल नहीं आई थी, क्या अपना है क्या पराया है, ये समझने की अकल नहीं आई थी, तो समझ लो पूरा समय बचपना में व्यतीत हुआ। चाहे 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 60 साल की उम्र भी चला गया, यदि 60 साल की उम्र तक ये अवस्था रही कि भला बुरा समझने की अकल ही नहीं थी, तो 60 साल की उम्र तक में भी आप बालक ही रहे हो।
एक बालक पर एक बचपना होता है शरीर की अवस्था का, और एक बचपना होता है बुद्धि की अवस्था का। एक प्रौढ़ता होती है शरीर की अवस्था की, और एक प्रौढ़ता होती है बुद्धि की प्रौढ़ता की। जो शरीर से प्रौढ़ हो चुका है, कोई जरूरी नहीं है वो बुद्धि से भी प्रौढ़ हुआ हो, उसका मन भी प्रौढ़ ही बना हुआ हो। और जो बालक है, जिसकी जो थोड़ी उम्र का है, कोई जरूरी नहीं है कि वो जैसे शरीर से बालक है तो वो मन से भी बालक ही होगा। ये बचपना और प्रौढ़ता का संबंध, जो मन का बचपना और मन की प्रौढ़ता का संबंध शरीर की बचपना और प्रौढ़ता से मतलब नहीं रहता, इस समझ से मतलब होता है। तो जब तक मन का बचपना था, साथ झूठ अपना पराया कर्तव्य की समझ नहीं थी, तब तक मतलब बचपना ही रहा। और जिस समय ये अकल आई, मन का बचपना खत्म हुआ, तो गुरुदेव जी कहते समझ लो उस समय दुनिया में तुम केवल चांटे खाने के लिए आए हो। यहाँ दुनिया में चांटे के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। तो चांटा केवल गाल पर ही नहीं लगेगा, लगता है गाल पर चांटा कभी लगता है, अधिक चांटा तो मन पर लगता है। और गाल के चांटा से आदमी परेशान नहीं है, परेशान है आदमी मन के चांटा से। उन्होंने हमारे बिगाड़ दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने बराबर सोच सोच करके। और ये भी समझ लो, यदि हम बराबर गलत सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, वासनात्मक बातें सोचते हैं, तो अपने गाल पर खूब चांटा लगा रहे हैं। हम खुद अपने को दंडित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। या तो सदगुरु कबीर कहते हैं, भला बुरा सबका सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में। कोई तुम्हारे बारे में भला बुरा कहता है, तुम्हारी निंदा बुरा याचना करता है, सुन लो, प्रतिक्रिया में मत पड़ो, उत्तर देने की कोशिश मत करो, और भीतर से शुद्ध भी मत हो, और गरीबी में गुजरान करो। तो गरीबी में गुजर करने का अर्थ ये नहीं है कि फटे पुराने कपड़े पहने, गंदे कपड़े पहने, रूखा सूखा बासी भोजन खाने लग जाए, या खुद की झोपड़ी में रहने लग जाए। गरीबी में गुजान करने का अर्थ है, दो अर्थ होता है। एक अर्थ, जब जो मिल जाए उसमें संतोष रखना, कम मिले तो पर्याप्त है, ज्यादा मिले तो पर्याप्त है। हर परिस्थिति में संतोष। और दूसरा, मन का बचपना क्या है नहीं, और दूसरा ये गरीबी में गुजारा करना क्या है, अपने लिए सब कुछ होते हुए भी अपने लिए, व्यक्तिगत के लिए कम से कम खर्च रखना, कम वस्तुओं में गुजर करना, दिखावा में नहीं। गरीबी में गुजार करने का मतलब है दिखावा में, प्रदर्शन न करना, फैशनबाजी ना करना। ये फैशनबाजी भीतर का नकलीपना है, इसलिए फैशनबाजी को छोड़े। गरीबी में गुजारा करने का अर्थ होता है सादा जीवन, उच्च विचार वाली बात कह सकते हो। तो साहब ये एक पंक्ति हमारे लिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए कर गुजार गरीबी में। सबका भला बुरा सुनो, प्रतिक्रिया में मत पड़ो, और दिखावा छोड़ करके सादा जीवन रखो, सहज थोड़े में गुजर करना सीखो। जब जो मिल जाए उसमें संतोष रख लो, तो जीवन में फकीरी आ जाएगी। फकीरी क्या है, भला बुरा सुन करके शांत रहना, और फैशनबाजी में न पड़ करके सादा जीवन व्यतीत करना, जो मिले उसमें संतोष रखना, यह फकीरी है। और इसी फकीरी में आनंद है, इसी फकीरी में ही दुखों से मुक्ति मिलेगी। शरीर से फकीर भले ना बने, किंतु मन से फकीर बनने की आवश्यकता। जो व्यक्ति मन से फकीर बन गया, वो चिंता, दुख, पीड़ा सबसे छुटकारा पा गया, और जीते जी वह कल्याण का अनुभव कर सकता है। इसलिए मन से हर व्यक्ति को फकीर बनने की आवश्यकता है। इसलिए साहब ने कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में। सदगुरु कबीर के ये पद, उसकी 3 पंक्तियों में थोड़ी चर्चा किया मैंने।
आप लोगों ने बड़ी शांति के साथ मेरी बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।